एफसीआई से उठा खाद्यान्न पहुंचा कोटेदार की दुकान, निकला सड़ा खाद्यान्न तो सप्लायर पर उठने लगा सवाल। जी हां, यह मामला सुल्तानपुर जनपद के नगर क्षेत्र का है, जिस योगी सरकार ने राशन वितरण प्रणाली के तहत हो रहे घोटालों को लेकर तमाम योजनाओं के तहत पारदर्शिता लाने की प्रयास में जुटी है, तो वहीं नगर क्षेत्र में डोर टू डोर डिलीवरी के तहत भेजे गए खाद्यान्न सरकारी राशन की दुकान पर आने के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अधिकारियों की निगाह में यह मामला भले ही छोटा हो, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं घोटाले की बदबू आती दिख रही है। दरअसल यह मामला बीते दिनों नगर स्थित गोलाघाट के सरकारी राशन की दुकान का है, जिसके संचालक मनीष गुप्ता की सरकारी दुकान पर आदर्श ट्रांसपोर्ट द्वारा रात्रि को 9 बजे चावल की बोरियां लदा वाहन उतारा जाने लगा, जो बदबू तो दे ही रही थी, लेकिन साथ में भीगा भी हुआ था, जिसकी शिकायत जब सरकारी राशन के दुकानदार ने ट्रांसपोर्ट से की तो उन्होंने कहा कि खाद्यान्न उतर गया है, सुबह ले जाएंगे। दुकानदार संचालक ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी रमेश गुप्ता सहित महकमे के उच्चाधिकारियों से की। दूसरे दिन आनन फानन में पहुंचे पूर्ति निरीक्षक ने सरकारी दुकान में आए खाद्यान्न की गणना के साथ सैंपल भी लिया, जिसमें यह बात सामने आई कि खाद्यान्न सड़ा हुआ है। बहरहाल पूर्ति निरीक्षक साहब अब उस सरकारी दुकान पर भेजे गए राशन को बदलने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि गोदाम में से उठे खाद्यान्न को वाहन में लोड करते समय कौन कौन से कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे। सवाल यह भी उठता है कि अगर कर्मचारियों गोदाम अधिकारियों की मौजूदगी में राशन वाहन में लोड किया गया तो क्या उस समय खाद्यान्न में बदबू नहीं आ रही थी। अगर यह सारी बातें सही हैं तो क्या आदर्श ट्रांसपोर्ट इस मामले में बड़ा खेला करने के प्रयास करने का आगाज कर चुका था, या फिर गोदाम के अधिकारियों की भी सम्मिलितता इस मामले में संदिग्ध है। बहरहाल सरकारी राशन की दुकानों का यह कोई नया मामला नहीं है। खाद्यान्न माफिया सरकार के लाखों शिकंजों के बाद नए नए हथकंडे अपनाकर गरीबों के राशन में हेराफेरी करने के प्रयास में लगे रहते हैं। यही नहीं, अक्सर राशन की दुकान के संचालकों का आरोप रहता है कि जो खाद्यान्न की बोरियां दुकानों पर पहुंचाई जाती हैं, उसमें भी मानक के अनुसार कमी के मामले भी सामने आते रहते हैं, लेकिन विभागीय जांच के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता रहा है। अभी कई माह पहले त्यागीपुर स्थित गोदाम में सरकारी कर्मचारी ने खाद्यान्न घोटाले को लेकर उसकी मौत हो गई थी, लेकिन जांच में क्या हुआ किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। वहीं योगी सरकार काफी हद तक राशन वितरण प्रणाली के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह खाद्यान्न माफिया भी अभी सरकार के शिकंजे से कोसों दूर हैं, जिन्होंने फर्श रहते हुए अर्श पर पहुंचकर अपने नए कारनामों के तहत सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। ऐसे तमाम वह लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों सहित सगे संबंधियों के नाम फर्म बनाकर सरकार की योजनाओं का पलीता लगा रहे हैं। वहीं खाद्यान्न वितरण प्रणाली को दीमक की तरह खोखला करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं। लेकिन जब ऐसे मामले में कुछ और हो तो उच्चाधिकारी भी अपनी चुप्पी साध लेने में अपनी भलाई समझते हैं। देखना तो यह है कि जिलाधिकारी रमेश गुप्ता इस मामले में क्या रुख अपनाएंगे और इस मामले की सत्यता की जांच कितनी पारदर्शिता के साथ कराएंगे कि दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा, या फिर दशकों से चल रहा अधिकारियों का जवाब जांच का हवाला देते हुए टाल दिया जाएगा। बहरहाल इस मामले पर जब जिला पूर्त अधिकारी से दूरभाष पर बात करना चाहा तो उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। वहीं सप्लाई इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने सवालों का जवाब न दे पाने के चलते पूर्ति निरीक्षक से बात करने की सलाह दी। क्या नाम है, किस पद पर है? रजनीश उपाध्याय क्षेत्रीय कार्याधिकारी सुल्तानपुर। क्या शिकायत मिली थी जिसको लेकर जांच करने आए? डीएम साहब द्वारा जिला डीएसओ साहब को फोन किया गया था कि मनीष गुप्ता की दुकान पे सिविल स्टेज में चावल को भिजा हुआ भेजा गया है, उसको मौके पर देख के जाँच कर लीजिए, जाँच करके जो है उसको रिप्लेस कराइए और उसका लिखा पढ़ी करके अगले तक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दीजिए। सप्लायर कौन है? हाँ, सप्लायर कौन है? मेरे साथ आदर्श ट्रांसपोर्ट एजेंसी।
तो हम लोग इसी क्रम में आए हैं, यहाँ पे सैंपल ले लिया गया है और बयान दर्ज कर लिया गया है, सैंपल नमूना बना लिया गया है और ट्रांसपोर्टर बुलवाया गया है, 20 दस्तखत कराएंगे उनसे और सैंपल की एक प्रति उनको भी देंगे और इसको विश्लेषण के लिए बेहतर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। चावल में बदबू आ रही है, भीगा हुआ चावल है, बोरी में बंद है, उससे हो सकता है कि बदबू आ गई हो। उसको भी सैंपल उसका ले लिया गया है और उसको सैंपल को विश्लेषण करा लिया जाएगा, चावल को इसको रिप्लेस कराया जाएगा। और कितनी बोरियां विक्रेता बता रहे हैं 26 बोरी है। जिले में कितने कोटेदारों के अभी ऐसा मामला आया? ये अभी प्रथम दृष्टया यहाँ नगर पालिका में पहली बार आया हुआ है और अगर वो कहीं भी आएगी तो उसको जो है इस तरह से बेहतर कार्रवाई कराई जाएगी नियमानुसार जो भी होगा। क्या सप्लायर के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा? इसके विषय में रिपोर्ट बना कर उच्चाधिकारी दी जाएगी, जैसा उससे निर्देश होगा उसके खिलाफ विचार कराई जाएगी कार्रवाई। क्या नाम है भैया, क्या मामला है? जी, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और मामला ये है कि रात में 9 बजे हमारा रात में खाद्यान्न आया और रात में जो खाद्यान्न आया वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था और सड़ा हुआ था, जिसमें बदबू भी आ रही थी। तो मैंने जो ठेकेदार हैं मैंने उनको भी बोला कि आपका जो खाद्यान्न है उस पर बहुत बदबू आ रही है, आप इसको वापस कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि आपका राशन अब गोदाम पे उतर गया है, अब आपका राशन नहीं जाएगा और आपका अगर बदलना है तो सुबह 9 बजे गाड़ी ट्रैक्टर लेके आएंगे, उस पर आपका राशन रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन इस समय अभी 12 बज रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी सूचना हमें नहीं मिली है। अब राशन पूरी तरीके से एकदम बदबू कर रहा है। अब पब्लिक अब इसको लेगी तो हमें को ही ये इसमें एक मामला और आ रहा था कि अगली बार आपने जो है उत्तरवाही पैसा नहीं दिया था ठेकेदार से, जिससे वो खिन्न थे। जी और जी वो हाँ आपसे कह रहे थे कि शायद आपको धमकी दी, उस मामले में आप थोड़ा संज्ञान लें। जी। पिछली बार जून महीने में जैसे सरकार की तरफ से आदेश था कि डोर स्टेप डिलीवरी है कि खाद्यान्न कोटेदार की दुकान तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे पैसे की डिमांड होने लगी। पिछले महीने हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन इस महीने हमसे ये कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपके ऊपर FIR करा देंगे और आपको जेल भिजवा देंगे, जिससे हम काफ़ी थोड़ा सा डर गए थे और हमने आप लोगों का सहयोग किया। खाद्यान्न आपको कब पहुँचना चाहिए था? खाद्यान्न आपको कब पहुँचना था? कितने दिन लेट आपका खाद्यान्न पहुँचा? हमारा खाद्यान्न लगभग 4 दिन लेट पहुंचा है। 3 दिन पहले ही हमारी TD कट गई थी और कल रात में 9 बजे हमारा खाद्यान्न हमारे दुकान पे क्यों आया। आप ये लेट पहुँचाए? जिन अधिकारियों से आपने शिकायत की है? जी, अभी हमने सुबह गए थे हम DM के पास जी, हमने उनके सामने हमने अपनी बात रखी, अपनी समस्या बताई और समस्या को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि उक्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक शायर ने लिखा है, न भ्रष्ट हूँ न नियत अपनी भ्रष्टाचारी है, लोगों की दौलत पैसा अपनी ईमानदारी है, सबका मकसद पूरा कर जीतता हूँ सबका विश्वास, यही अपनी विश्वास यही वफादारी है। ऐसे तमाम बेबाक खबरों से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। PS News 24 आपको इसी तरह भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों से रूबरू कराएगा, जो न्याय संगत की बात कर भ्रष्टाचार की जड़ बन बैठे हैं। खबर आई हो तो पसंद तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, जिससे आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाया जा सके।